नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आज हमारे साथ हमारी सहयोगी मानसी हैं, जिनसे बात करेंगे हम SDM के ज्योति मौर्य के उस न्यूज की जो आजकल खास चर्चे में है। हर जगह व्हाट्सएप, इंस्टा, रील्स, जहां देखिए वहीं पे मीम्स में SDM ज्योति मौर्य की जो कहानी है वही जो है प्रसारित की जा रही है। तो उसको लेकर के 136 का आंकड़ा जो है वो 500 पार कर गया है और 500 से ज्यादा महिलाओं को पढ़ने की बजाय घर वापस बुला लिया गया है। तो हमारी सहयोगी मानसी हमारे साथ, मैं पूछूंगा मानसी, कहां तक ये उचित है कि 500 से ऊपर महिलाओं को पढ़ने से वंचित रखा गया है, उनको कहीं ना कहीं घर बुला लिया गया है? आशीष, अभी आपने कहा कि हर तरफ ये खबरें चल रही है, पद, प्यार, पैसा, प्रतिष्ठा, पत्नी और बेवफाई। मतलब हर देश के हर टीवी, हर चैनल, हर मोबाइल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस यही खबरें चल रही हैं। SDM ज्योति मौर्य और उनके पति की खबरें चल रही हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि और भी लोगों को जो पढ़ने बाहर गई थी उनको वापस घर बुला लिया गया है। आशीष, देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि किसी एक लड़की के कारण इतनी सारी लड़कियों के सपने टूट रहे हैं। इतनी सारी लड़कियां जो एक सरकारी नौकरी की चाह रख रही थी, खुद को आगे बनाने की चाह रख रही थी, और ये घटना कहीं ना कहीं लोगों की दिमागी हालत को हिला के रख दी है। लाजमी है आशीष कि हर कोई इसको सुनकर एक बार सोचने पे मजबूर जरूर हो जाएंगे। अगर आप रहेंगे, मैं रहूंगी, तो सब कुछ अगर ठीक भी चलेगा ना, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक बार ये बातें आएंगी कि हमारे भी जो साथ हैं उनको भी हमने पढ़ाई के लिए भेजा है, उनको भी उसी पद पर जाना है, उनको भी सरकारी नौकरी करनी है। क्या मेरी जो भी वाइफ होगी या फिर जो भी बहनें होंगी, कहीं वो भी ये काम ना कर दे जैसा कि ज्योति मौर्य का घर बर्बाद हुआ है, कहीं आगे का हमारा घर भी बर्बाद ना हो जाए, जिसके कारण जो पढ़ने गई थी और जो 500 का आंकड़ा आपने बताया, उनको घर वापस बुला लिया गया है। मानसी, कहीं ना कहीं समाज में ये बात प्रचलित हो गई है या फिर आजकल जो है ट्रेंड कर रही है कि पढ़ाने के लिए बेटियां तो ठीक है लेकिन बीवियां ठीक नहीं है। क्या लगता है आपको? देखिए, कहीं ना कहीं मेरी सहमति इस बात में नहीं रहेगी कि पढ़ाने के लिए बेटियां ठीक है लेकिन बहुएं और बीवियां ठीक नहीं है। ठीक है, माना कि एक केस ऐसा आ गया है, एक लड़की का दिमाग ऐसा हो गया, बट एक औरत आप कह सकते हैं उनका दिमाग ऐसा हो गया, लेकिन ये सरासर गलत है कि आप ये कोटेशन लाए कि पढ़ाने के लिए बेटियां ठीक है लेकिन बीवियां ठीक नहीं है। मुझे ये कहीं से ठीक नहीं लगता है, क्योंकि एक औरत ने ऐसा काम किया, जरूरी नहीं है ना कि हर कोई वैसा करेगी। अब जैसा ज्योति मौर्य ने किया, ये तो जग जाहिर हो गया है, देश के हर घर और हर शहर में ये बातें चली गई हैं, हर औरत के बीच ये बातें चली गई हैं, हर लड़की के बीच चली गई हैं, तो जग जाहिर हो गया है, लोग इसके बारे में जान गए हैं, मजाक उड़ रही है, मीम बन रहे हैं और भी तरह तरह की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। तो जैसे ये बात खुलकर जब जाहिर हुई है, अगर कोई दूसरी तीसरी लड़की करती है तो जाहिर सी बात है ना कि अगर वो भी अगर ऐसा कुछ करेगी तो उनकी बात भी मीडिया में सामने आएगी, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बात गलत है कि अगर एक ने ऐसा किया तो सब वैसे करे। और मैं उन लोगों से भी ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग ऐसा ना करें कि अगर एक ज्योति मौर्य का केस देखकर आप लोग अपनी बीवियों को घर बुला ले, वापस पढ़ाई ना करने दे, ये बिल्कुल गलत है। आशीष, मानसी, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप ज्योति मौर्य पे लग रहे हैं। देखिए, बात ठीक है कि ये किसी का व्यक्तिगत मामला है, इसे नहीं घसीटना चाहिए, लेकिन आप एक SDM पे, आप एक सरकारी पद पर जब सुशोभित रहते हैं तो भ्रष्टाचार का मामला जो है वो सामने आ रहा है, वो कहां तक उचित है? देखिए, भ्रष्टाचार का क्या केस है वो आप और हम तो जानते नहीं है। ठीक है, वो SDM थी, सरकारी काम में वो संलिप्त थी, तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार की जो केस है वो हमें तो पता नहीं है ना। लेकिन अब बातें ये हो गई हैं कि अब उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी है। उन्होंने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं सरासर गलत है। अब तो उनका पूरा चट्टा पुर्जा खुलेगा ना कि पीछे उन्होंने क्या किया है, नौकरी में उन्होंने क्या की है, अधिकारियों के साथ उन्होंने क्या किया, क्योंकि अब तो उनको काम है सजा दिलाना, तो सजा भी किसी हाल में तो दिलाई जाएगी। उन्होंने अपने पति के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए जो गलत निकले, वो तो गलत निकले ना, सही तो निकले नहीं, उन्होंने तो कई गंभीर आरोप लगाए। तो अब बस देखा जा रहा है कि कैसे करके अब भ्रष्टाचार की क्या बातें हैं वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ, खंगाला जरूर जा रहा है इसको आगे की कार्रवाई के लिए। मैं आपको बता दूं, मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा था तो कई यूजर्स कई कमेंट्स लिख रहे थे, मैं कमेंट्स बताना चाहूंगी। लिखा हुआ था, एक यूजर ने लिखा था कि उसने अपनी बीवी को SDM बनाया, फिर भी उसे
छोड़ कर चली गई और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वाली 100 रुपए के चॉकलेट में तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाएगी, तो कहीं ना कहीं यूजर्स भी ट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि ये बात एक यूजर लिख रहे हैं कि भाई उसने सफाई कर्मी बनकर दूसरों के यहाँ काम कर कर एक सफाई कर्मी बनकर वो अपनी बीवी को एसडीएम बनाया और उसको खाना नहीं बनाने देता था। वो मैंने उसका इंटरव्यू सुना था कि वो अपनी बीवी को खाना नहीं बनाने देता था। वो घर आता तो सुबह का खाना बना कर जाता था और रात में आने के बाद भी खाना खुद बनाता था। बीवी को पढ़ाई के लिए कहता था और ऐसी बीवी ने ऐसा कर दिया, तो ये ना कहीं दिमागी हालत को हिला देने वाली खबर जरूर है आशीष। मानसी, कहीं ना कहीं ये जो है देश की बहुओं को जो है पढ़ाई से जो है वंचित रखने का ये एक जो किस्सा सामने आ रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बिहार के बक्सर से भी एक ऐसी ही खबर आई है कि खुशबू नाम की एक लड़की है जिसको पढ़ने के लिए भेजा गया था और बीपीएससी की परीक्षा में वो कुछ मामूली अंकों से पिछले बार छट करके रह गई थी। कुछ 6 या 7 अंक जो थे उनसे ही वो पीछे रह गई थी। तो उसके पति ने जो है हवाला दे दिया कि पैसे की कमी हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो बेवफाई वाला डर जरूर सता रहा है। बिल्कुल। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो भी खुशबू है या फिर जो भी आप बता रहे हैं कि वो बीपीएससी का परीक्षा दी और कुछ अंकों से पीछे रह गई हैं, लेकिन उनको पैसे की हवाला देते हुए कि पैसे नहीं है ऐसे बोलकर वापस बुला लिया। कहीं ना कहीं हो सकता है कि वही सोच जो ज्योति मौर्य के पति के साथ जो हुआ है, ये पति ने भी शायद यही सोच लिया होगा कि जो ज्योति मौर्य ने किया है शायद मेरी बीवी भी ऐसा ही कर ले, इसीलिए उसको वापस बुला लिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक इंसान ने वैसा किया है तो सारी लड़कियां करप्ट हो। आप जैसे कि कहते हैं ना कि एक, देखो आशीष, एक कहावत है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक है, ये एक समाज है, यहाँ पर समाज में हर तरह के लोग रह रहे हैं, हर तरह की औरतें रहती है, हर तरह की लड़कियां रहती है। जब सवाल एक पर उठती है ना तो हर किसी पर उठती है। सपोज अगर एक लड़का का, मैं आपकी ही बात कर लेती हूँ, अगर एक लड़का करप्ट है तो क्या कहते हैं, सारे लड़के ऐसे होते हैं, है ना, कहावत होती है ना, अरे सब लड़के एक जैसे होते हैं। वैसे कहीं ना कहीं ये बात भी औरतों के लिए उठ रही है। एक निकल गई तो अरे भाई सब वैसी होगी। मैं आपको वही दिखाती हूँ कि एक दूसरे यूजर ने क्या लिखा था इंस्टाग्राम पर। मैंने देखा था जब ये केस चल रहे हैं हर तरफ, तो सोशल मीडिया पर जब भी खोलो आपको एसडीएम ज्योति मौर्य दिख जाएंगे। तो दूसरी यूजर अपनी भड़ास निकालते हुए लिखता है कि ज्योति नाम इस औरत ने उन तमाम लड़कियों के कामयाबी के दरवाजे बंद कर दिए हैं जो विवाह के बाद पढ़ लिख कर अपना करियर बनाना चाहती है। इस यूजर की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इस एसडीएम ज्योति मौर्य ने उन तमाम बहुओं और लड़कियों का दरवाजा बंद कर दिया है जो शादी के बाद भी पढ़ लिख कर करियर बनाना चाहती है। आशीष, मैं आपको बता दूं कि कई ऐसी लड़कियां होती हैं जो कम उम्र की होती हैं, कुछ ऐसे हालात आते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं, उनकी शादी कर दी जाती है। लेकिन शादी इस डील पर होती है कि आप मुझे जो आगे पढ़ाई करवाओगे कि नहीं, क्योंकि हमारे भी नजर में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अभी शादी के बाद भी पढ़ाई कर रही हैं। आप देख लेंगे, बाहर आएंगे तो आपको बहुत पता चलेगा। तो उन तमाम लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं कामयाबी का दरवाजा इस केस ने तो जरूर बंद कर दिया है, क्योंकि उनका जो परिवार है ना वो भी एक बार सोचने लगेगा कि कहीं इसने ऐसा कर दिया, कहीं हमारे बच्चे भी ऐसा ना कर दे, हमारी बीवी भी ऐसा ना कर दे। तो यही था, मानसी जो है वो साफ साफ कह रही हैं कि कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं उनको पढ़ने से या महिलाओं को पढ़ने से वंचित न रखा जाए। एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, ठीक उसी तरीके से एक इस केस से हर तरीके की जो जजमेंट है वो ना की जाए। जो ये 136 का आंकड़ा मानसी 500 से ऊपर पहुंच चुका है, वो कहीं ना कहीं उन महिलाओं के जिंदगी से एक खिलवाड़ किया जा रहा है और इसको कहीं ना कहीं जो है बंद करनी चाहिए। ये केस भले ही कितना आशीष, उत्तर प्रदेश के सिविल कोचिंग सेंटर में बच्चे कम होने लगे हैं, वहां से लोग अपने अपनी बेटियों को और अपनी बहुओं को वापस बुलाने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये केस उन तमाम बहुओं और जो तमाम औरतें हैं जो शादी के बाद करियर में आगे रहना चाहती हैं उनके लिए बहुत खराब बनकर सामने आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कामयाबी के रास्ते बंद हो गए हैं। तो लोगों से यही अपील होगी कि आप एक केस देखकर अपनी पत्नियों या फिर आपकी बहू जो भी हैं उनको पढ़ाई करवाना ना छोड़ें, क्योंकि आप अपने जो भी आपके अपने हैं उन पर आप यकीन करें, विश्वास रखें, विश्वास के साथ आगे पढ़ाएं। ये नहीं कि आप ऐसा केस देख लियो और आप अपनी बेटियों को, बहुओं को या फिर पत्नियों को वापस बुला लें। तो सुना आपने किस तरीके से जो है मानसी ने कहा कि अपने बहुओं को, अपने जो घर में महिलाएं हैं उनको पढ़ाई से वंचित ना रखा जाए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, अभी भी आरोप जो है दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं, किंतु
अगर बात की जाए कि कोई भी न्यायिक जांच की अभी तक कोई घोषणा हुई नहीं है, अभी न्यायिक जांच होना बाकी है, तो जब तक इस केस को क्या मोड़ लेता है, जब तक इस बात की जो है पुष्टिकरण नहीं हो जाती है, पुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक लोगों को जो है इससे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। लोग जो है अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को जो है पढ़ाएं, क्योंकि जो शिक्षा जो है वो जरूरी नहीं है कि शिक्षा किसी विशेष लोगों के लिए किसी विशेष स्थिति में रोक दी जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। बने रहिए NBC 24 के साथ। धन्यवाद।